नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों यहां पे आप सभी के साथ एक ऐसे स्टॉक के बारे में बात करने जा रहा हूं जिसमें लोअर सर्किट लगाया आज, और वो है फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस। कुछ कमेंट्स भी आए हैं मेरे पास कि भाई ये स्टॉक क्यों टूट गया, प्लीज इसको कवर कीजिए। दोस्तों मैंने इस पे छानबीन करने की कोशिश करी, मुझे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मिली हैं। सबसे पहले तो एक ब्रोकर है जिसने इसे डाउनग्रेड किया है, इन्वेस्टेक। उन्होंने फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस को डाउनग्रेड किया है। रीजन इसके फाइनेंशियल से रिलेटेड है। दिक्कत है कंपनी के इंटरनल है, यानी कि कंपनी के अंदर परेशानियां बढ़ते हुए दिख रही हैं, और ये परेशानियां अभी के लिए नहीं, ये परेशानियां अपकमिंग डेज के लिए हैं, जिसकी वजह से इस स्टॉक में लोअर सर्किट लग रहे हैं। लेकिन इन सबके बावजूद सबसे इंटरेस्टिंग चीज जो है वो है इन्वेस्टेक, जो डाउनग्रेड तो कर रही है लेकिन टारगेट प्राइस स्टिल करंट मार्केट प्राइस से 10% ऊपर का है। अब सवाल ये उठता है कि भैया जो नेगेटिव बंदा है उसके प्राइस के नीचे भी निकल गया, उसके टारगेट प्राइस के भी नीचे निकल गया है, तो क्या ये एक भाव है लेने के लायक, या फिर क्या करें? तो देखो, फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस की बात करूं मैं तो इस स्टॉक में पर्सनली मैंने खुद पैसा लगाया था, और आप सभी के साथ भी शेयर किया था उस समय जब ये 400 रुपए पे ट्रेड करता था। नुकसान नहीं हुआ है किसी को, क्योंकि मैंने पर्सनली 670 रुपए में प्रॉफिट बुक किया था, और आप लोगों को करीब मैंने पर्सनली 620 समथिंग बुक किया था, एंड आप सभी से 650 670 के करीब बोला था कि अभी मेरे को लगता है कि अभी के लिए काफी है। 4 से 5 महीने में वो मूव आया था, आप इसके हाईज देख सकते हो, वहीं कहीं के करीब के हैं, एंड स्टॉक वहां से कंटिन्यू करेक्शन में ही चल रहा है। दोस्तों आप इस स्टॉक की तरफ फोकस करेंगे, पढ़ेंगे, तो आपको लगेगा यार बहुत अच्छा है, खरीदना चाहिए, क्योंकि वैल्यूएशन बहुत सस्ते दिखेंगे, प्रीवियस ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा दिखेगा, लेकिन आगे का जो हमें और आपको नहीं दिखेगा वो दिख रहा है इन्वेस्टेक को। वो कंपनी खुद कह रही है, और वो बहुत नेगेटिव है, जिसकी वजह से ये शेयर टूटता जा रहा है। अब मैं एक एक करके सारी चीजें आपके साथ कवर करता हूं एंड शेयर करते हैं बिना किसी देरी के कि ऐसा हुआ क्या है फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस के स्टॉक में जो कंटिन्यू टूटता जा रहा है, और एट द एंड मैं आपके साथ अपना व्यू भी शेयर करूंगा, इन्वेस्टेक क्या कह रहा है वो भी बताऊंगा। देखो, Q1 की तुलना में Q2 जो है ना, वो प्रोविजंस बढ़ने के संकेत दे रहा है दोस्तों, यानी कि वो पैसा जो वापस नहीं आएगा कहीं ना कहीं उसकी बढ़त होने की तैयारी में है, और उसकी वजह से कंपनी को घाटा भी होगा, और बड़े लेवल पे प्रोविजन बढ़ने वाला है। मैं आपको बताऊं कितना बढ़ेगा, चलिए अनुमान बता देता हूं मैं आपको। Q1 में जो प्रोविजन 348 करोड़ का था, वो अभी बढ़कर Q2 में हो सकता है 550 करोड़ का होता हुआ दिखे। तो प्रोविजंस बड़े लेवल पे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। 348 के सामने 550 करोड़ का अगर प्रोविजन आता है दोस्तों, तो ये अपने आप में बड़ी चिंता का विषय बन जाएगा। आपको याद होगा आज से 3-4 महीने पहले आरबीआई बड़ा सतर्क हो रहा था। सतर्क एक सही शब्द नहीं है, बड़ा मतलब मेरे को अभी दिमाग में नहीं आ रहा वर्ड। आरबीआई काफी ज्यादा अलर्ट हो गए थे कि भाई साहब इन सारी की सारी एनबीएफसी, स्पेशली जो ये स्मॉल माइक्रो फाइनेंस कंपनी है ना, इनसे कहो कि रिस्की लोन कम दें, अदरवाइज इनके लिए आगे दिक्कत होगी, और वही दिक्कत इस बैंक के साथ होते हुए दिख रही है। अब 550 करोड़ के प्रोविजंस की बात हो गई। आगे बढ़ूं मैं अगर, तो स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स के अनुसार निकला प्रोविजंस का आंकड़ा, माइक्रो फाइनेंस में दिक्कत बढ़ेगा। प्रोविजंस ये कहीं ना कहीं माइक्रो फाइनेंस में प्रोविजंस बढ़ते हुए दिख रहे हैं। प्रोविजंस के चलते Q1 में 36 करोड़ का घाटा आया था दोस्तों। एसेट क्वालिटी भी बिगड़ी थी। अब ऑब्वियस है प्रोविजन बढ़ने हैं तो एसेट क्वालिटी तो अपने आप बिगड़ जाएगी। एसेट क्वालिटी इन द मीन वो पैसा जो बैंक वापस नहीं ले पाती है देने के बाद, तो वो बिगड़ रहा है। एनपीए जीएनपीए जो जिसे हम लोग कहते हैं स्पेशली स्पेसिफिक वर्ड्स में, तो ये कुछ बड़ी प्रॉब्लम है। अभी तक आपको समझ में आया क्या जो मैंने बोला? मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। कंपनी के प्रोविजंस Q1 में बढ़े थे, 348 करोड़ के आए थे प्रोविजंस, यानी कि वो पैसा जो वापस नहीं आता है, हटा दिया जाता है उसे बुक से। अभी वो 550 करोड़ का अनुमान है Q2 में, और एसेट क्वालिटी भी खराब होने की उम्मीद है, और प्रोविजंस बढ़ने के कारण Q1 में कंपनी का घाटा हो गया था 36 करोड़ का, और इस बार फिर से प्रोविजंस बढ़ेंगे तो और ज्यादा घाटा आ सकता है, तो अर्निंग पर शेयर माइनस में चला जाएगा आपका, ठीक है, जिसकी वजह से सारी चीजें होते हुए दिख रही हैं। अब इन्वेस्टेक एक ब्रोकर है, वो क्या कह रहे हैं सुनिए। इन्होंने रिपोर्ट निकाली है और इन्होंने इस शेयर को डाउनग्रेड किया है। पहले ये कहते थे होल्ड, पकड़ के रखो, आज ये कह रहे हैं सेल, बेच दो। लेकिन अभी छोड़िए मत, पूरी बात सुनिए। पहले इनका टारगेट 500 का था, होल्ड कह रहे थे, आज ये कह रहे हैं बेच दो, और 300 रुपए का टारगेट है। अरे 300 रुपए के तो नीचे चला गया शेयर, अब मैं बेच के क्या करूंगा?
तो मेरा 300 आ जाएगा, मैं बेच दूंगा। 300 रुपए यहां से 10% ऊपर है। तो अब ये बहुत ही कंफ्यूजिंग है कि इनका टारगेट 300 का है, शेयर 275 पे, मैं क्या करूं, व्हाट शुड आई डू नाउ। तो मेरे हिसाब से फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस की स्थिति खराब है और ये समय लगाएगी। इसमें एक्यूमुलेशन या एवरेजिंग बॉटम फिशिंग करना ठीक नहीं है, लेकिन ऑलरेडी लॉस झेल रहे हो तो बेचकर भागना भी ठीक डिसीजन नहीं है। खराब समय है इस कंपनी के लिए, इस स्टॉक के लिए। अगर ऐसे समय में आप छोड़ के गए तो आप कहीं ना कहीं थोड़ा डेली बेसिस पे तो शायद रिलीफ फील करो, बट एट द एंड मेरे को लगता है नहीं करोगे फील अच्छा। FY26 के मुनाफे का अनुमान 22% घटा दिया है इस सब के चलते, और यही सारी चीजें जो इस स्टॉक को नीचे की तरफ धकेल रही हैं। फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस, होप आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। 1 मिनट और लूंगा और फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस की करंट स्टेटस भी चेक करेंगे। ये सारी तो मैंने बताई फ्यूचर को लेकर। 275 रुपीज का ये शेयर है और 2777 करोड़ का मार्केट कैप है, 675 के करीब के हाई है, 8 के पी पे तो सस्ता लगेगा, लेकिन जैसे ही घाटा आएगा ना, ये वैल्यूएशन अपने आप महंगे हो जाएंगे, याद रखिएगा। रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय ऑलरेडी अच्छा महंगा है, कोई दिक्कत है, अच्छा है, सॉरी महंगा नहीं, अच्छा है, 13 और 17% समथिंग है। कंपनी ने देखो लास्ट क्वार्टर 36 करोड़ का घाटा करा है 350 करोड़ की प्रोविजन पे। इस बार हो सकता है ये घाटा और बढ़ जाए। घाटा के बढ़ते ही कंपनी का अर्निंग पर शेयर काफी हैविली टूटेगा, क्योंकि लास्ट ईयर सितंबर क्वार्टर में 126 करोड़ का मुनाफा था, वो बुक से निकलेगा। और बीते 4 क्वार्टर में क्या होगा, 36 करोड़ का घाटा। जो अपकमिंग क्वार्टर उसमें मान के चलो, अगर इतना ही बोल दूं मैं, 40 करोड़ का घाटा बोल दूं, तो 40 करोड़ का वो घाटा, तो 40 36 76 करोड़ का घाटा हो गया। 2 मुनाफे हैं, 126 करोड़ का एक है और एक 133 करोड़ का है, यानी कि आप कह सकते हो 250 करोड़ के टोटल मुनाफे हैं, ठीक है। तो 260 कर लेते हैं राउंड फिगर में। 260 करोड़ में से अगर मैं 76 करोड़ हटा दूंगा तो ये बचा मेरे पास मोटा मोटी 190 करोड़ के करीब का। 190 करोड़ का मुनाफा आपका जो हो जाता है वो ऑलमोस्ट मैं ये कह सकता हूं 9 दूनी 18 रुपए पर शेयर, 18 रुपए का अर्निंग पर शेयर आ जाएगा आपका। 18 रुपए अर्निंग पर शेयर के हिसाब से दोस्तों, कंपनी का अगर शेयर का प्राइस 270 रुपए रहेगा तो 15-16 टाइम का मल्टीपल हो गया, समझ रहे हो। जो 7 का पी है वो महंगा हो जाएगा अपने आप ही। तो ये सारी चीजें जो इस स्टॉक को फेवरेबल इस समय नहीं बनाती हैं, लेकिन छोड़ के जाना भी एक सही वक्त नहीं है इस समय, सही डिसीजन नहीं होगा, यही कहूंगा मैं। पब्लिक के पास 15% स्टेक है और पब्लिक बढ़ा रही है क्योंकि एक्यूमुलेट कर रही है, वो कह रही है गिरावट में मौका है, अभी आप ये मत करो, बस होल्ड कर लेना, ये कहना चाहूंगा। होप आपको सारी चीजें सही से समझा पाया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।